Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. गुलाब है जलता। मैं आपकी बात मान तो रही है, आप मुझे बताएं और क्या करूं मैं? तुम्हारे बाबा तुम्हारी शादी सलमान से करना चाहते हैं, कर लो। मम्मी, पता नहीं आप कैसी बातें कर रही हैं। ये अंगूठी है ना, इसको अभी पीना। इधर देना मेरा बच्चा, हाथ देना। ये अंगूठी मैंने पहना दी अपनी बच्ची को है। कि इंसान को प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए, सबको ठुकराने की कोई तो वजह हो। ही इज परफेक्ट। जब ताजा गुलाब है जलता। दिल है लम्हा लम्हा जलता, तन्हाई के सहरा में आंसू है टपकते रहते, दिल पे जख्म गहरा है। सांस चली पर सांस रुकी सी, जिंदगी अपनी खाली है। तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का सोचा तो यूं लगा जैसे जिंदगी जिंदगी नहीं रहेगी, मगर जिंदा हूं मैं। सलमान, तुम पूरी शाम उदास थे, तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया। हम आप क्यों परेशान हो रही हैं मेरे लिए? मैं ठीक हूं। बेटा, जिंदगी पल पल हौसला मांगती है। अगर ये ना होता तो कुछ और होता। मैं अपनी मामा को परेशान नहीं देख सकता। मैं बिल्कुल ठीक हूं मामा। एक जरा सा दिल ही तो टूटा है, और देखिए ना, टूटने वाली चीज तो टूट ही जाती है, और जिस चीज को टूटना हो वो टूट के रहती है। पता है मुझे, तुम बहुत अच्छी तरह जियोगे। तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे बाप के बगैर सारी जवानी गुजार दी। जैसा शौहर मिला था कि लोग कहते थे कि तुम बहुत खुशनसीब हो, ऐसा साथी जो किस्मत वाली औरतों को ही मिलता है। मामा, मेरी लाइफ इतनी बिजी है, रोज नए नए केसेस मेरे सामने आते हैं।
मैं खुद को भूल जाता हूँ। तुम्हारी माँ हो, आखिर मुझे ख्याल तो आता है। जिसके पास इतनी अच्छी माँ हो उसे किस बात की कमी? सलमान बेटा, मैं ये दूध रख के जा रही हूँ, प्लीज सोने से पहले पी लेना। ओके? जी मामा। जब प्यार की आग सुलगती, जब इश्क तमन्ना जलती, थैंक यू सो मच। एक बात बताऊं तुझे, पूरा ऑस्ट्रेलिया छान ले तू, तुझे ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ वेरी लकी गाय। थैंक यू एंड गुड लक टू यू एज वेल। मैंने सुना तूने कोई नया काम शुरू किया। चलो ग्रेट। ओके 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 ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कुर्सी कहाँ गई यहां से? अरे चीजें एक दफा मैं रख देती हूँ, पता नहीं कि को हिला देते हैं उसी एंगल से जैसे वो रखी हुई, बिल्कुल वैसे ही। शाबाश। अब शाबाश। इसको जरा पीछे करो, कालीन के ऊपर करो पूरा। हाँ आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? हाँ बिल्कुल ठीक। क्या हाल है बेटा? तुम जाओ। आंटी रोशनी को बुला देंगी प्लीज? खैरियत? कहाँ जाने का इरादा है? नहीं, वो मेरे फ्रेंड्स ने डिनर दिया है ना, एंगेजमेंट, रोशनी के ऑनर में एक्चुअली। लेकिन इस वक्त तो बाहर दिन निकला हुआ है, डिनर में तो काफी टाइम है ना। आंटी दे जस्ट वांट टू गेट टू नो हर। आपको पता है बातें जो होती हैं एंगेजमेंट की और ये वो सब कुछ। मैं बुलाती हूँ उसे। अब नहीं आंटी, आपसे वो कोई ना कोई बहाना बना देगी, मैं जाके लेके आता हूँ। नहीं तुम ठहरो, मैं उसे बुलाती हूँ, बात कर लेना इत्मीनान से। तुम रेडी नहीं है अभी तक? हमें जाना है, वी गेटिंग लेट। किस लिए? डिनर दिया है मेरे फ्रेंड्स ने तुम्हारे ऑनर में, हमारी एंगेजमेंट की खुशी में। डिनर? देखो रोशनी, वी आर गेटिंग लेट, माय फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, प्लीज गो एंड गेट रेडी। लेकिन क्यों? क्या आप बनाएंगे मेरा स्केड्यूल? मुझे बहुत सारे काम होते हैं। आई एम सो सॉरी, मैं नहीं जा सकती आपके साथ। अच्छा लिसन, आई एम सॉरी। नेक्स्ट टाइम से मैं तुमसे पूछ के कोई चीज डिसाइड किया करूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, बुरा लगेगा। लेट्स गो, आई एम सॉरी। बेटा वो सॉरी कर तो रहा है, कह रहा है ना नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा ना। कभी भी नहीं आंटी, लेकिन इस वक्त से कहना प्लीज रेडी हो जाए। जाओ शाबाश, ऐसे प्रोलॉन्ग नहीं करते चीजों को। तैयार हो जाओ। थैंक यू सो मच आंटी। तुम्हारे लिए कोई चाय कॉफी बनवाऊं? बैठो तुम। जब ताजा गुलाब है जलता, गुलशन में फिर आग भड़कती, तन्हाई के सहरा में हम चोट लगती है आपको? एक पल में बिखर गए हम तो, एक
एक पल हम पर भारी है, संभल कर चला कर। सांस चली पर सांस रुकी सी, जिंदगी अपनी खाली है। जब ताजा गुलाब है जलता, कहते हैं छोटे हाथ से बड़े हाथों से बचाने के लिए होते हैं। आइंदा ख्याल रखूंगी। थैंक्स। हर पल लम्हा लम्हा जलते, फिर कोई बादल बनकर। मैरी, जब ताजा गुलाब है जलता, जब ताजा गुलाब है जलता। तुम्हारे उम्र की लड़कियां जिंदगी को कितना एंजॉय करती हैं और तुम्हारी शक्ल पे 12 बज रहे हैं। हमें बहुत अजीब सी गैदरिंग थी और आप तो जानती हैं कि मैंने कभी इस तरह की लाइफ नहीं गुजारी। कितने आर्टिफिशियल लोग थे वहां। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन तुम तो अपने मंगेतर के साथ थी ना, एंजॉय किया। मुझे अभी उनकी आदत नहीं हुई है। हो जाएगी, आदत भी हो जाएगी। और खुदा का वास्ता है रोशनी, अपने अंदर से ये जो पता नहीं कौन सी एक बूढ़ी रूह तुमने पाल ली है, इसे निकाल के फेंक दो। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला। अरे लोग तो ऐसे रिश्तों की ख्वाहिश में मरे जाते हैं। मम्मी, आपके कहने पर मैं आज तो चली गई, लेकिन प्लीज मुझे आइंदा फोर्स मत कीजिएगा जाने के लिए। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, आइंदा नहीं कहूंगी। जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? अरे पैर में क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही हल्की सी मुंह आ गई थी। नया नया हो तो सब कुछ ऐसे ही लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। अर्शद भाई ने कोई जवाब दिया? उनका जवाब आ गया है। वो कह रहे हैं कि 2 पार्टीज हैं, लेकिन मसला ये है कि दोनों पार्टीज एक ही अमाउंट पे आके रुक गई हैं। अब उन्होंने तो ये मशवरा दिया है कि मैं 1,00,000-2 लाख का डिफरेंस करता हूँ, दोनों में से कोई भी पार्टी एग्री हो जाएगी, वो मुझे बुला लेंगे। देखो सलमान, वो घर तुम्हारे वालिद की निशानी है, मैंने इसीलिए तुम्हारे नाम कर दी थी, क्योंकि जिंदगी मौत का तो कुछ पता नहीं होता। वैसे मामा, मैंने सोचा था कि मैं ये घर कभी नहीं बेचूंगा, मगर क्या? मगर ये कि अपना घर होते हुए किसी दूसरे के घर में रहना, ये भी तो हिमाकत है ना। रेंट भी पे कर रहे हैं, एहसान भी ले रहे हैं। मैंने 2 घर देखे हैं, लाहौर वाला घर बिक जाए ना तो तुम्हें भी दिखा दूंगी। मुझे दिखाने की क्या जरूरत है, आपने देख लिया काफी। मुझे यकीन है कि अच्छा ही होगा। हाँ, लेकिन तुम्हें भी पसंद आनी चाहिए। ओके। अरे रुस्तम, क्या हो गया है बेटा? तू पूरे 6 दिन के बाद दुबई से वापस आया है। मेरे को ये बता, तू हर महीने
दुबई करने क्या जाता है? हाँ, छोड़े ना मम्मी, ये बताएं फोन कैसा है? ये फोन 2 कान है तेरे, 4 फोन रख के क्या करेगा? जब भी दुबई जाता है फालतू चीजें लेके आ जाता है। मम्मी, ये मैं रोशनी के लिए लेके आया हूँ। हर वक्त इसका फोन बंद रहता है ना, तो मैंने सोचा कि फोन देता हूँ इसे। नई सिम भी डलवा दी है और नंबर का सिर्फ मुझे पता है। अब देखता हूँ कि फोन ऑफ रखने का क्या बहाना करती है। हाँ, ये तो बहुत पेरेंट भी है। मम्मी प्रीति। वही अच्छा चलिए, काम करें, रोशनी के घर चलते हैं, उसे जाके गिफ्ट करते हैं। हाँ तो ठीक है, मैं जरा चेंज कर लूं, तू ड्राइवर को बोल गाड़ी निकाले, चलते। मम्मी बात सुने। हाँ, ड्राइवर को रहने दे, बस आप और मैं चलते हैं। चलो ये भी ठीक है, तेरी मर्जी। हाँ उफ, वो शायद मैं मोबाइल भूल गई हूँ गाड़ी में, जरा चेक कर लूँ। हमेशा यही करती हूँ। मैरी, देख रहा है? हाँ, वही है ना? इधर कैसे है, ये कैसे आ गई? चल वापस चल घर। मम्मी कुछ नहीं होता। नहीं, हो जाए तो कौन है कि ये तो कोई जिम्मेदारी है? आई डोंट टेक एनी जिम्मेदारी को। मम्मी मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं बोलेगी, ये जबान ही नहीं है इसके मुंह में, कहाँ से बोलेगी? चुप कर जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आप लोग वहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। बस ऐसे मेरे बॉडी में हार्ट अटैक हो रहा है। बॉडी में पेन हो रही है। चले मम्मी, आए आए। हाँ, नहीं आप अंदर आए तो सही ना। ससुराल में तो आपकी बहुत ज्यादा खातिर होती होगी, लेकिन जाने से पहले मेरे पास भी चाय पीते हुए जाइए। अभी तो इजाजत दो बहन, फिर कभी चाय चाय पियेंगे, अभी तो जा रहे हैं। क्यों, क्या मतलब? चल मम्मी जी, क्यों नहीं, जरूर जरूर। आप यकीन करो, मेरी बॉडी में ना हार्ट अटैक हो रहा है। बॉडी में पेन हो रही है मम्मी की। मम्मी चले मम्मी। ये छोकरी कौन है? ये बड़ी प्यारी बच्ची है, मेरी बेटी समझ ले। दोस्तम, मेरे को संभाल, मेरे को मुंह के नीचे गोली रखनी है। जी मम्मी, चले ना अंदर तो चले। तो आप मम्मी को अंदर लेके आए ना रुस्तम। हाँ, नहीं मम्मी ना, चल घर वापस नहीं, चलना। मम्मी, मिलना है। अच्छा चलो ज़ेब, तुम आ जाना फिर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। खुदा तेरे को गारत कर दे, किधर मर जा तू, पता नहीं। दफा हो ना। अरे तेरे पे लानत हो, दफा हो जा इधर से। जाती है नहीं, ये तो अंदर ही चली गई। चल 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 वापस चल। नहीं मम्मी। अरे चल ना, तेरे को कौन सा बुखार चढ़ा हुआ है? वेट कर रही, चले अंदर। चल बेट। अच्छा। अरे मम्मी, अरे नहीं, मम्मी, तसल्लुत नहीं कर, तसल्लुत। मम्मी। एक वहाँ पे छोड़ दे, मैं बोल रही हूँ ना, मेरा दिमाग नहीं ईमान से। अरे जबरदस्ती। मम्मी चुप। सुनिए मम्मी, संभाले अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी कैसी हैं आप? ठीक हैं? क्या हुआ? इनकी तबीयत तो ठीक है? मुझे लगता है हीट स्ट्रोक हो गया मम्मी को। मम्मी पानी मिलेगा प्लीज, थोड़ा सा पानी। हाँ, अली एक गिलास ठंडा पानी फौरन लेकर आओ।
अरे अरे क्या हो गया? बीबी जी, मेहमान बेहोश हो गए। मेहमान बेहोश हो गए? जी, आपकी सासू माँ बीबी जी। मेरी सासू माँ? एक मैं तेरे को बोल रही हूँ, वो मरेली है। जो मरी हुई होती है ना, इनकी बदरू बन के घूमती है कि लिप्टन की झाड़ियों में तो बहुत बदरू हैं, तेरे को पता ही नहीं है। रूह, क्या इनको कोई दौरा वौरा पड़ता है? नहीं, वो तबीयत मुझे लगता है ज्यादा खराब हो रही है। घर चलते हैं मम्मी। हाँ, घर चलते हैं। हाँ, हम फिर आ जाएंगे दोबारा। हाँ, एक सन्ड्री पे लेकर आएंगे। अभी जाने दो हमारे को। खुदा हाफिज। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम्हारा अपना घर है। बल्कि मैं तो कह रही थी कि इनको थोड़ी देर के लिए अगर गेस्ट रूम में लिटा देते हैं तो शायद तबीयत संभल जाए। नहीं बहन, अपने घर जाके ढेर लगाऊंगी ना अपना, तो ठीक हो जाऊंगी। वैसे माफी चाहती हूँ। हाँ, आपको आके मैंने बहुत परेशान कर दिया। आई एम सॉरी। हाँ, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, फिर आएंगे। हाँ, खुदा हाफिज। अल्लाह में आपको सेहत दे। You know what? मुझे मुनाफकत से बहुत नफरत है। झूठ, धोखा, मुनाफकत, सुबह दोपहर शाम इन्हीं से जंग रहती है मेरी। रोके ना रुकते लम्हे, वक्त की ऐसी साजिश है, सजा कटे कुछ वफा मिले, रब से इतनी गुजारिश है, जब ताजा गुलाब है रोशनी, तुम मुझसे दूर दूर रहने लगी हो। हम दोस्त हैं, और दोस्ती का रिश्ता आखिरी सांस तक का होता है। आंटी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये सब हुआ क्या है। देखो रोशनी, फैसला करने से पहले हम बहुत सोचते हैं, लेकिन फैसला करने के बाद बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जानती हो क्यों? इसलिए कि बटे हुए जहन और दिल के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती है। जिंदगी में बेईमानी आ जाती है, क्योंकि वो उलझने बेईमानी लाकर खुशियां छीन लेती हैं। रोशनी, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा खुश और कामयाब देखना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छी हैं। तुमसे ज्यादा नहीं। तुमने जो अपनी माँ को जिंदा और खुश देखने के लिए किया है, वो हर लड़की नहीं कर सकती। अरे मेरी समझ में ये नहीं आता है कि अदीबा के घर जाके बैठी कैसे। तू पता तो करवा रुस्तम। मम्मी, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और रही बात दीबा मैम और आसिया आंटी की, क्या बताएगी उनको? अगर कुछ बताएगी भी ना, उनकी नजरों में खुद ही गिर जाएगी। जब ताजा गुलाब है जलता, जब ताजा गुलाब है जलता, रोशनी, लेकिन मैंने आपसे कब कहा कि मम्मी की खातिर में ये सब कुछ कर रही हूँ? रोशनी, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इंसान का दुनिया में आने के बाद सबसे पहला और सबसे मजबूत रिश्ता अपने वालिदैन से होता है। जो इस रिश्ते को खूबसूरती से निभाता है, उसकी रूह बहुत खूबसूरत होती है, और वो एक बहुत अजीम और मजबूत इंसान होता है। तुम्हें एक बात बताऊं,
तुम मुझे पहले से ज्यादा प्यारी और अजीज हो गई हो। पहले मैं तुम्हें सिर्फ प्यार करती थी, मगर अब मैं तुम्हारी इज्जत भी करती हूँ। मम्मी अब पहले से बहुत बेहतर है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा है। आंटी, माँ माँ होती है, एक बार मिलती है। कोई शक नहीं। रोशनी, मैं तुम्हें बहुत खुश और बहुत मजबूत देखना चाहती हूँ। हादसे मौसमों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। अरे आइए आइए, प्लीज तशरीफ रखें। वो आसिया तो इस वक्त सो रही हैं। मैं रोशनी से मिलने आई थी। अच्छा, परेशानी की कोई बात नहीं है मिर्जा साहब। मैं कुछ समझा नहीं। आखिर मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। रोशनी अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला कर चुकी है और फिलहाल वो अपने इस फैसले के साथ बहुत तन्हा है। जी हाँ, बस यही ख्यालात आते हैं तो दिल पे छुरियां चलने लगती हैं। ऐसा ना कहें मिर्जा साहब, मुझे और आपको, हम दोनों को बल्कि रोशनी के लिए बहुत कुछ करना है, क्योंकि रोशनी एक आम लड़की नहीं है, बाहिम्मत और हौसलामंद है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। वो मुझे अपनी औलाद की तरह प्यारी है और मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। हम मिलकर रोशनी को सिखाएंगे कि बड़े फैसले करने के बाद जिंदगी किस तरह गुजारी जाती है। खुशियों का इंतजार नहीं करते, बल्कि जो हाथ में है उसी में से खुशियों को चुन चुन के निकालते हैं। मैं तहे दिल से आपका ममनून हूँ। आप कितनी दिलसोजी से मेरी बेटी रहनुमाई फरमा रही हैं। ये प्यार के रिश्ते होते हैं और इनमें कोई शर्त नहीं होती। अब मुझे इजाजत दीजिए। शब खैर। जब प्यार की आग सुलगती, जब इश्क तमन्ना जलती, जब किसी की आह निकलती, अंधेरों में आहें भरती, जब ताजा गुलाब है जलता, गुलशन में फिर आग भड़कती, थैंक यू। क्या सोच रही हो? लगता है कहीं बहुत दूर पहुंची हुई थी। नहीं तो बस यहीं पर ही थी। क्या मतलब यही? यहाँ पे तो हम हैं और नीचे रोशनी है। मैम, मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आप माइंड ना करें तो? जरूर कहो। मैं फजूल में कभी अपना जहन नहीं उलझाती हूँ। कहो क्या बात है। अब मैम, मुझे पता नहीं मैं इस घर में कब तक रहूं। आप मुझे कब तक यहाँ मेहमान बना कर रखेंगी? अच्छा, तो ये सोच रही थी तुम? नहीं, सोच तो मैं कुछ और ही रही थी। मैम,
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप मेरे लिए खाना बनाएं या मेरे लिए चाय बनाएं। सिर्फ असल में बात यह है कि मैं सारा दिन घर से बाहर रहती हूँ। 24 घंटे का तो कोई अच्छा मुलाजिम मिलता ही नहीं आजकल, और वैसे भी हालात ऐसे हो गए हैं कि घर के मुलाजमीन की वजह से ही वारदातें हो रही हैं। इसलिए मैंने कोई रखा नहीं, खानसामे की मुझे ज़रूरत नहीं है। हल्का फुल्का सा नाश्ता हम माँ बेटा करके निकल जाते हैं, फिर कुछ पता नहीं किस वक्त घर आते हैं। बाकी रही सफाई और कपड़े धोने की बात, तो वो रोशनी की मुलाजमा आके कर देती है। आसिया के कहने पे मैंने उसे ही रख लिया, क्योंकि उनको भरोसा है उस पर। 10 साल से वो उनके पास आ रही, बस इतनी सी बात है। पर जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आप किचन का काम बिल्कुल भी नहीं करेंगी। और वैसे भी खाना मैं अच्छा बना लेती हूँ। मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती होगी, और ज़रूर तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगी भी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि सर्जन ने तुम्हें आग के करीब जाने से मना किया है। फिलहाल तुम्हारी जल्द अभी बहुत नाजुक है। आग, ये तो मेरे अंदर लगी हुई है। रुस्तम, तुम्हें इसी आग में जलकर राख होना है। ये तुम्हारे लिए ही तो भड़क रही है। तुम फिर कहीं खो गई? बताओ तो सही, तुम सोच क्या रही हो? हाँ, कुछ भी नहीं, बस ये सोच रही थी कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी, बहुत ज्यादा। इसमें तो मोबाइल है, लगता है कहीं से लेकर आए थे, भूल कर चले गए। अच्छा, जो संभाल के रख दो, आएंगे तो दे देंगे। जी, अच्छी खासी बेचारी घर से चली होंगी, यहाँ पहुंचकर अचानक पता नहीं क्या हो गया उन्हें। मम्मी, आप उन्हें फोन करके बता देना कि वो अपना सेल फोन भूल गए। हाँ बेटा, बता दूंगी, जाहिर है वरना वो परेशान होते रहेंगे। नहीं नहीं, अभी तो अपनी परेशानी में होंगे बेचारे। वैसे भी तो उनके दिन में 10 फोन आते हैं, फोन आया तो बता दीजिएगा। अच्छा, इसे रख दो बेटा संभाल के, कहीं मैं तो भूल ही जाती हूँ, मेरे तो खुद जहन में नहीं रहता है। तुम याद से दे देना फिर। हाँ, बड़ी परेशान लग रही थी, मुझे समझ नहीं आया है, कोई ऐसे घबराहट थी, क्या हुआ मुझे पता नहीं चला। चलें, अल्लाह करे कि कोई ऐसी परेशानी वाली बात हो ना। मैं रुस्तम के बारे में मैम से सवाल करते डरती हूँ। अगर मैम ने पूछ लिया कि तुम रुस्तम को कैसे जानती हो, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैंने तो अभी तक मैम से हर बात छुपाई है, झूठ बोला है मैंने उनसे। पता नहीं ये रुस्तम का इस घर के लोगों से क्या रिश्ता है। अगर मैं मैम को बता दूं कि नहीं, ये घर मेरा आखिरी ठिकाना है, मुझे खामोश रहना चाहिए, और फिर शायद किसी दिन इन्हें खुद ही पता चल जाए। सलमान, मैं जानती हूँ कि ज़े के घर में रहने की वजह से तुम मुतमईन नहीं हो। ऐसे मामा, आपका शेल्टर होम भी तो है, आप प्लीज उसे वहां रखें ना। अब आप खुद सोचे ना, एक अजनबी आपके घर पर हो, अपना घर ही अजनबी लगता है। अब तो वो ठीक हो रही है और मैं उसके मुजरिम के ताक़ुब में हूँ, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। मुझे कोई शौक नहीं है, मैं जरा वक्त ले रही हूँ, उसके खानदान से राब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। वो किसी तरह राब्ते में नहीं आ रहे हैं, उनसे कोई बात नहीं हो पा रही। मैंने तो यहाँ तक किया है कि 2 शादीशुदा मर्दों से भी बात कर ली है। एक की बीवी का इंतकाल हो गया है और दूसरा डिवोर्सी है, लेकिन जब मैंने उनको बात बताई तो उनसे कोई जवाब ही नहीं आया। लेकिन मामा, उसने तो सारा बर्डन आप पर डाल दिया है, उसे भी कुछ सोचना चाहिए।
और ये अमीर हुसैन 3 महीने के लिए यूरोप गया है। कोर्ट से नोटिस भी इशू हो चुके हैं। अब वो जैसे ही आएगा कोशिश करूंगा कि सजा से पहले उससे बात करूं कि वो ज़ेब से शादी कर ले। फिर 3 महीने तक हमें उसे सहारा तो देना चाहिए ना। सलमान, तुम भी तो कोशिश करो। तुम्हारे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं, हो सकता है कोई नेक शरीफ आदमी उसे कबूल करने को तैयार हो। मामा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, आप परेशान मत हो। मैंने ज़ेब पर बहुत मेहनत की है सलमान, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं अपनी मामा के साथ हमेशा हूं। बस मैं ये चाहती हूँ कि ज़ेब के मुजरिम को कड़ी सजा मिले। मामा, आप यकीन करें, मैं भी यही चाहता हूं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। आगे अल्लाह की मर्जी। केस तुम लड़ रहे हो, सजा दिलवा सकते हो तुम। अरे मेरी समझ में ये नहीं आता है कि अदीबा के घर जाके बैठी कैसे? तू पता तो करवा रुस्तम। मम्मी, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और रही बात दीबा मैम और आसिया आंटी की, क्या बताएगी उनको? अगर कुछ बताएगी भी ना उनकी नजरों में खुद ही गिर जाएगी। जब ताजा गुलाब है जलता, जब ताजा गुलाब है जलता। अब तुम्हारा फोन हर वक्त ऑन रहेगा और मैं तुम्हें कभी भी कॉल कर सकता हूँ। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, ये तो पता नहीं कब ठीक होगी। आइए मैं ड्रॉप कर देता हूँ। गाड़ी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। देखिए, बहुत तेज धूप है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आपके मुझ पे इतने राइट्स नहीं हैं कि आप मुझ पे अपना हुक्म चलाएं। चलो ना, आज ही शादी कर लेते हैं ना। मुझे तो अपने राइट्स की बहुत जल्दी है। लेकिन मुझे नहीं है।